बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्वाबुस्सौम या रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े का बयान और ये सारी रिवायात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। अस्सौम हुवल इमसाक, लफ्ज़ी माना है रुक जाना। इस्तिलाह में सौम का मतलब है कि खाने पीने जिमा से रुकना सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक नीयत के साथ। तो ये इस्तिलाही रोज़ा है। बाबु मा जा फ़ी फ़ज़्ल शहर रमज़ाना, रमज़ान के महीना की फ़जीलत। इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात आती है सुफ़िदतिश शयातीन, शयातीन व मर्दा तुल जिन्नी, और मरदूद जिन्नों को जकड़ दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और कोई दरवाज़ा इनमें से नहीं खोला जाता। वफ़ुत्तिहत अब्वाबुल जन्ना, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। फ़लम युग़लक़ मिन्हा बाबुन, और जन्नत का कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और पुकारने वाला पुकारता है, या बाग़ी अल खैर, ए खैर के तलबगार अकबिल, आगे बढ़। व या बाग़ी शर्री, और ए शर के तलबगार अक्सर रुक जा। और अल्लाह के लिए उतक़ा मिनन नार, अल्लाह क्या करता है, जहन्नम से आज़ादियाँ देता। वज़ालिका कुल्लु लैला, और ये हर रात होता है। शयातीन का जकड़ दिया जाना, या तो ये अपने हकीकी माना पर मामूल है कि बाकायदा शयातीन को जकड़ दिया जाता है, या फिर ये किनाया है नुज़ूल रहमत से। नुज़ूल रहमत से किनाया है तो इसका मतलब है शयातीन तो नहीं जकड़े जाते, लेकिन रहमतें अल्लाह की इतनी हो रही होती हैं कि शैतानों के हर वार बेअसर साबित होते हैं। शैतान का मकसद होता है, और नुज़ूल, इसको किनाया लेना ही ज़्यादा बेहतर है। और अगर इसको हकीकत लें तो फिर एतराज़ होगा। अगर हकीकी तौर पे शैतान जकड़ दिया जाता है तो ग़ज़वा बदर हुआ रमज़ान 2 हिजरी में, तो बदर के अंदर शैतान कैसे आया अगर वो जकड़ा हुआ था? समझ आई ना? क्योंकि ये भी तौजीह किया मुहद्दिसीन ने कि शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि जो बड़ा शैतान है वो जकड़ दिया जाता है और छोटे मोटे आज़ाद रहते हैं। तो बदर के अंदर तो बड़ा आया, और हो सकता है ये भी इसकी जवाब दिया जाए कि बदर के अंदर जब शैतान आया था तो उसके बाद ये हुक्म है, उससे पहले का ये हुक्म ना हो। और फिर एक इतराज़ होता है कि अगर शैतान जकड़ा जाता है तो फिर गधा किसको देख के हींकता है। तो बेहतर यही है कि हम इसे किनाया मुराद लें। शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, इसका मतलब क्या है? किनाया। और सवाल ये है कि शैतान अगर जकड़ दिए जाते हैं तो इंसान गुनाह फिर क्यों करते हैं? तो जवाब ये है, गुनाह के असबाब मुख्तलिफ होते हैं। बसा औक़ात गुनाह का सबब शैतान है और बसा औक़ात इंसान का अपना नफ्स है। तो रमज़ान में जो गुनाह हो रहे हैं वो शैतान की वजह से नहीं हो रहे, वो जकड़ दिए गए, उनकी पावर ख़त्म कर दी गई, उनकी सलाहियत ख़त्म कर दी गई, उनकी अथॉरिटी ख़त्म कर दी गई। जकड़ दिए जाने का मतलब ये है। तो ये किनाया है, और यानी कि हकीकत माना भी मुराद हो सकता है और किनाया भी। दोनों सूरतों में एतराज़ात होते हैं और इन एतराज़ात के जवाबात मौजूद हैं। तो अल-मुख्तसर ये कि अल्लाह की रहमतें बड़ी वसी हो जाती हैं और ख़ूब रहमतें बरसती हैं, तभी तो नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और एक एक लम्हे न जाने कितने कितने लाखों लोगों की जहन्नम से रिहाई हो रही होती है, इफ्तार के वक़्त भी, सहर के वक़्त भी। आगे देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और क़याम किया। रोज़े का मतलब दिन का रोज़ा और क़याम का मतलब क़यामुल लैल है। और क़यामुल लैल कम अज़ कम ये है कि मग़रिब, इशा और फ़जर बाजमात पढ़ी जाए। क़यामुल लैल का मतलब ये नहीं है कि सारी रात खड़े रहें, इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, ये काला दर्जा है। लेकिन क़यामुल लैल का कम अज़ कम जिसने मग़रिब, इशा और फ़जर बाजमात अदा की उसे क़यामुल लैल का सवाब मिलता है। आपने रिवायत पढ़ रखी है कि इशा पढ़ के सोया, उठ के सुबह फ़जर पढ़ी, तो नामा अमाल में क्या लिखा कि सारी रात ये बंदा इबादत करता रहा है।
तो जिसने क़यामुल लैल किया और रमज़ान का रोज़ा रखा ईमानन व इहतिसाबन, ये दो शर्तें हैं, यकीन रखते हुए और एहतिसाब करते हुए। यकीन किस बात का? अल्लाह की रहमत का, और एहतिसाब किस बात का? अपनी नाफरमानियों का। ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, तो उसके पुराने सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, सिर्फ मगर ऐसे गुनाह जिनका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से हो। कर्ज़ तो शहीद का माफ़ नहीं होता, समझ आई ना। तो ये हुकूकुल्लाह वाले जो मामलात हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। और जिसने लैलतुल क़द्र को क़याम किया ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ला तक़द्दमु शहरा बिसौमिन, इस महीने से पहले रोज़ा ना रखो। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है तो उससे 1 या 2 दिन पहले रोज़ा नहीं रखना। हाँ, अगर कोई शख्स ऐसा है जो मुसलसल रोज़े रख रहा है तो उसके लिए इजाज़त है, लेकिन बाकी किसी के लिए इजाज़त नहीं। तो इसे यौम शक भी कहते हैं कि यौम शक का रोज़ा मकरूह है। आगे रिवायतें इस पर भी आ रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 दिन या 2 दिन पहले, महीने से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा न रखो, मगर ये कि ये इत्तफाकी रोज़ा आ जाए उस शख्स का तुम में से जो रखता है रोज़ा। एक शख्स रोज़ा रख रहा था पहले ही, उसने नियत किया 10 रोज़े रखने की, तो वो रखता आ रहा है, तो उसके लिए इजाज़त है कि वो 29 शाबान और 30 शाबान को रोज़ा रख ले। जो पहले से नहीं रख रहा तो उसके लिए 29 और 30 को रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, रोज़ा रखो चाँद को देख के और ईद करो चाँद को देख के। अगर चाँद तुम पर मख्फी हो जाए फ़उद्दू सलासीना, तो 30 दिन पूरे करो। सुम्मा अफ्तिरू, फिर ईद उल फितर मनाओ। अफ्तिरू फिर ईद उल फितर मनाओ। ये अफ्तिरू का मतलब इफ्तार नहीं है, ईद उल फितर है। और ठीक है, मुकम्मल हो गई रिवायत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही रिवायत अगली सेम माना है कि रमज़ान के महीने से पहले रोज़ा न रखो, 1 दिन या 2 दिन पहले। मगर वो शख्स जो रोज़े रख रहा है तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रख ले, क्योंकि अगर जो रोज़ा नहीं रख रहा ना पहले से तो उसके लिए योम शक का रोज़ा होगा, और योम शक का रोज़ा मकरूह है। देखिए वह पूरा चैप्टर आ गया फ़ी कराहियत सौम योम शक की। योम शक का रोज़ा मकरूह है। रावी कहते हैं, सिला बिन जुफर कहते हैं, हम अम्मार बिन यासिर के पास थे, फ़उतिया बिशात मसलियतिन, तो भुनी हुई बकरी लाई गई, तो आपने कहा खाओ। फ़तनहा बादुल कौम में, तो कुछ लोग एक साइड पे हो गए, उन्होंने नहीं खाई और कहने लगे हम रोज़ादार हैं। तो हज़रत अम्मार ने कहा मन सामल यौम अल्लज़ी यशुक्कु फ़ीहि अन्नास फ़क़द असाबल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने यौम शक में रोज़ा रखा उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। तो जमहूर का मौक़िफ़ जो है वो मैंने आपको बता दिया। बाबू माजा फ़ी इहसाई हिलाल शाबान अल रमज़ान, शाबान का महीना जब शुरू हो जाए तो बंदा रमज़ान का इंतज़ार करे दिन गिन गिन के। ये बड़ा अच्छा अमल है, इहसाई हिलाल शाबान अल रमज़ान, शाबान के चाँद में रमज़ान की गिनती करना। लो जी 1 दिन रह गया, या 1 दिन हो गया, 29 रह गए, 28 रह गए, 26 रह गए। तो ये बड़ा अच्छा अमल है, रमज़ान का इंतज़ार करना दिन गिन गिन के। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहसु हिलाल शाबाना, शाबान के चाँद की तारीख़ों को गिनो। ली रमज़ाना, किस लिए? रमज़ान के लिए। समझ आई? आज 2 तारीख हो गई, कितने दिन रह गए? 28। आज 3 हो गए, 27 रह गए। और ज़हन बनाते रहो कि इस दफ़ा शाबान 29 का होगा या 30 का होगा, रोज़ा पहला किस दिन होगा। ये रमज़ान के इस्तक़बाल की तैयारी है और इसका बड़ा अजर है कि इंसान को उससे पहले ही रमज़ान का सवाब मिलना शुरू हो जाता है। अन्ना सौम लिरुयतिल हिलाल वल इफ्तार लहू, कि रोज़ा रखा जाएगा चाँद को देख के और ईद मनाई जाएगी चाँद को देख के। वही रिवायत जो हमने पहले भी पढ़ी, मफ़हूम एक है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं कि रमज़ान से कबल रोज़ा ना रखो, रोज़ा रखो चाँद देख के और ईद उल फितर मनाओ चाँद देख के। फ़इन हालत दूनहु ग़यायतुन, तो अगर तो मतलब बरलूद हो या पता ना लग रहा हो तो फ़अकमिलु सलासीना यौमन
तो कितने दिन पूरे करो? 30 दिन। अच्छा, बाब माजान नशहरा यकून 29 महीना कभी 29 दिन का भी होता है। महीना अगर 29 दिन का हुआ तो ये ना समझना कि चूंकि एक रोज़ा कम मिला तो रमज़ान की फजीलत कम हो गई, सवाब कम हो गया। दिन 29 हो या 30 हो, अल्लाह पूरे महीने का सवाब अता फरमाता है। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने रोज़े रखे ना, तो 29 तो 29 रोज़े कम ही आए हैं। अक्सर मिम्मा सुमना सलासीना, हमने अक्सर रोज़े कितने रखे हैं जी? 30 रखे हैं। तो 29 कभी कभी इत्तफाकी तौर पे होते थे। ये सारे रोज़ों की बात नहीं की इन्होंने, कहते हैं जो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखे, उसी शहर में रखे, उस इलाके में रखे, तो वो अक्सर 30 ही था, 29 उनमें से कम था। हज़रत अनस कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इला किया। इला समझते हैं ना, आदमी कसम खा ले कि अपनी बीवियों के पास नहीं जाएगा। इला फरमाया कि मैं अपनी बीवियों के पास 1 महीना नहीं जाऊँगा। फ़अक़ाम फ़ी मशरूबतिन, तो आप अपने बाला खाना में क़याम पजीर हो गए और 29 दिन बाद आप बाहर आए। तो अर्ज़ किया, आका आपने तो 1 महीने की कसम खाई है। तब आपने फरमाया अश्शहरु 29 कि महीना कभी 29 दिन का भी तो होता है। फिर सौम बिशहादा, रोज़े की गवाही। रमज़ान के चाँद में अगर एक आदमी भी गवाही दे तो उसकी गवाही पे रोज़ा रख लिया जाएगा। एक शख्स की गवाही पे, ये जमहूर का मौक़िफ़ है, एक शख्स की गवाही पे रोज़ा रख लिया जाएगा। रमज़ान के रोज़े की गवाही में निसाब शहादत पूरा करना शर्त नहीं। निसाब शहादत क्या? 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतें, निसाब शहादत पूरा करना रमज़ान की गवाही, रोज़े की गवाही में शर्त नहीं। देखें, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि एक देहाती आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अर्ज़ करने लगे मैंने चाँद देखा है। तो आपने फरमाया क्या तू अल्लाह के एक होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल होने की गवाही देता है? कहा जी हाँ, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने फरमाया बिलाल लोगों में ऐलान कर दो यसूम गदन, कि वो कल रोज़ा रखें। वो कल क्या रखें? रोज़ा रखें। और ये रमज़ान के रोज़े की बात है, इसमें निसाब शहादत शर्त नहीं, जमहूर का मौक़िफ़। और इजमा इस बात पे भी इख्तलाफ नहीं है इस मसले पे कि रोज़ा मुकम्मल होने के बाद ईद उल फितर के लिए गवाही में निसाब शहादत पूरा करना शर्त है। अगर ईद के चाँद की एक आदमी गवाही देगा तो नहीं ली जाएगी। निसाब शहादत जो है वो शर्त है। शहरा ईद ला यनकुसानी, 2 ईदें जो हैं वो कम, 2 महीनों की ईद कम नहीं होती। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि अगर 29 दिन हुए हैं फिर ईद आ गई है तो उस ईद ने पूरे महीने की फजीलत को कम नहीं किया। समझ आई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद के 2 महीने ला इनकुसानी, नहीं ये ना थोड़ा सा मिस्टेक होगी मुझसे, तर्जुमा तो बाप देखें, शहरा ईद ला इनकुसानी, कि ईद के 2 महीने वो कम नहीं होते। यानी कि एक साल में रमज़ान भी 29 का हो और जुल्हज भी 29 का हो, ऐसा नहीं होता। अगर एक महीना 29 का है तो दूसरा 30 का होगा। ये तर्जुमातुल बाब का मतलब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद के जो 2 महीने हैं ला इनकुसानी, ये कम 2 महीने कौन से? रमज़ान और जुल्हज्जा का। देखे ना, ये इसी के अंदर आया। इमाम अहमद कहते हैं हदीस का माना ये है कि ला इनकुसानी मान फी सनत वाहिदतिन शहर रमज़ान व शहर व जुल्हज्जा इन नक़स अहदुहुमा तम्मल आखिर, कि अगर एक कम हो जाए तो दूसरा मुकम्मल होता है। यानी कि अगर एक महीने में
29 दिन थे तो दूसरे महीने में 30 दिन होंगे। इस हदीस का मतलब ये है। लिकुल्ली अहली बालदिन रोयतुहुम, हर मुल्क वालों के लिए उनकी रोयत अलहदा है। मसला डिस्कस होगा इख्तिलाफ मताले मोतबर है या नहीं। अहनाफ के यहाँ इख्तिलाफ मताले मोतबर नहीं, ये मुतकद्दिमीन कहते हैं, और मुताखिरीन कहते हैं बिलाद करीबा में तो मोतबर नहीं और बलाद बाइदा में मोतबर है। जो दूर दूर के इलाके हैं वहाँ अगर मतला मुख्तलिफ है तो वहाँ की रोयत अलहदा है और यहाँ की रोयत अलहदा, और अगर इलाके करीब करीब हैं तो रोयत अलहदा, रोयत का एतबार नहीं। मिसाल के तौर पे कई मुल्क ऐसे हैं जो एक ही रोयत पे रोज़ा रखते हैं और एक ही रोयत पे इफ्तार, वो करीब करीब हैं। अब पाकिस्तान को देखें, इसके सूबे हैं 5। अब ये नहीं कहा जा सकता कि बलूचिस्तान वालों की रोयत अलहदा होगी और लाहौर वालों की रोयत अलहदा होगी। ये बलाद बाइदा हैं। बलाद बाइदा और बलाद करीबा की तारीफ़ ये है कि ऐसी जगह कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से उस जगह में 2 दिनों का फ़र्क आ जाए तारीख़ में। कितना जी? 2 दिनों का फ़र्क पड़ सकता है, पड़ जाता है और हो जाता है। 1 या 2 का तो फ़र्क रहता ही रहता है, तो वो बलाद बाइदा हैं। और जहाँ ऐसा नहीं होता वो बिलाद करीबा हैं, वो बिलाद करीबा हैं। यानी कि अब होना तो ये चाहिए इस मसले के मुताबिक कि जिन मुल्कों की सरहदें साथ मिलती हैं वो इस पे अमल करते हुए ऐसा कर सकते हैं कि एक ही मतला पे, एक ही रोयत पे सारे मिल के रोज़ा रखें। लेकिन मौजूदा दौर में चूँकि हद बंदी की है और सरहदें बनी हुई हैं और बॉर्डर्स हैं और सारे मामला अलहदा हैं, तो कम अज़ कम इतना ज़रूर कहा जाएगा कि हर मुल्क की रोयत अलहदा है। और अगर कुछ मुल्क इकट्ठे मिल के और वो बलाद करीबा हैं, एक ही रोयत करते हैं, तो ये बात उनकी दुरुस्त है। अइमा सलासा के नज़दीक इख्तिलाफ मताले मोतबर है, इख्तिलाफ मताले मोतबर है। उनकी जो दलील है वो हदीस तहतल बाब। हदीस तहतल बाब देखो, फिर थोड़ी सी इस पर मज़ीद बहस है। रावी कहते हैं हमें ख़बर दी कुरैब ने, हज़रत कुरैब ने, कि उम्मुल फजल बिनते हारिस ने उन्हें भेजा हज़रत अमीर मुआविया के पास। कहाँ पे? शाम में। वो कहते हैं मैं शाम आया तो मैंने उनके सामने उनकी हाजत को रखा। हज़रत उम्मुल फजल ने भेजा ना, और जाके कहा वो ये कहती हैं वस्तुहिल्ला अलैया हिलाल रमज़ाना, और रमज़ान का चाँद नज़र आ गया वाना भी शामी, तो मैं कहाँ था? शाम में था। तो मैंने चाँद देखा जुमा की रात। कहते फिर मैं मदीना आया महीने के आखिर में, तो मुझसे इब्ने अब्बास ने पूछा और चाँद का जिक्र किया और कहा तुमने चाँद कब देखा? तो मैंने कहा हमने चाँद देखा था जुमा की रात। कहा क्या वाकई? अंत रईतहु लैलतल जुमा? कुल्तु राहुन्नास, कहते मैंने अकेले ने थोड़ी देखा है, पूरी कौम ने देखा था और सब ने रोज़ा रखा और हज़रत मुआविया ने भी रोज़ा रखा। और वो हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा लेकिन हमने तो इसे हफ्ते की रात को देखा है और हमने रोज़ा रखा है 30 दिन पूरे करके। तो कहते हैं मैंने कहा, हज़रत कुरैब कहते हैं मैंने कहा कि आपको हज़रत मुआविया की रोयत और उनका रोज़ा काफ़ी नहीं था? तो इब्ने अब्बास कहने लगे ला नहीं, मैंने वही किया जैसा हुक्म हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और ये देखिए वल-अमलु अला हाज़िल हदीसी इंदा अहलिल इल्मी अन्ना लिकुल्ली अहली बालादिन रोयतहुम, कि हर मुल्क वालों के लिए उनकी अलहदा रोयत है। अहनाफ यहाँ तो इस रिवायत को कहते हैं कि ये बिलाद बाइदा की बात हो रही है, करीबा की बात नहीं हो रही। और इसका बड़ा खूबसूरत और बड़ा अच्छा जवाब वो ये है कि जनाब हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गवाही को कबूल इसलिए नहीं किया कि निसाब शहादत नहीं पाया गया। अब अगर आप ये कहें कि रमज़ान के लिए तो निसाब शहादत है ही नहीं, तो गुजारिश ये है कि ये गुफ्तगू अब रमज़ान की नहीं हो रही। अब ये चाँद जो ज़ेर बहस है ये रमज़ान के लिए, ये अब इसका असर पड़ना ईद पे, क्योंकि हदीस में क्या आया कि महीने के आखिर में मैं मदीना आया। तब इस गुफ्तगू का असर कब पड़ना था? कहाँ पड़ना था? इस गवाही का असर किस पे पड़ना था? ईद पे। तो ईद के लिए तो निसाब शहादत पूरा करना शर्त है। तो ये यहाँ इसलिए इनकी गवाही को कबूल नहीं किया गया।
क्योंकि निसाब शहादत मुकम्मल नहीं। और ये जवाब बड़ा खूबसूरत और उम्दा है कि इख्तलाफ मताले मोतबर हैं लेकिन बलाद बैदा की सूरत में, और चूँकि वो इलाका ज़रा दूर था तो इसलिए वहाँ की रोयत अलहदा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि सूमू लिरुयती ही, कि रोज़ा रखो उस चाँद को देख के और ईद करो चाँद को देख के। अब हर शख्स का चाँद को देखना ज़रूरी नहीं, अगर एक शख्स ने गवाही दे दी है कि मुझे रुयत हुई है तो उसकी गवाही पे सारे जो हैं वो रोज़ा रखेंगे। सारे क्या रखेंगे? रोज़ा रखेंगे। बाबू माजा मा युस्तहब्बु अलैहिल इफ्तार, इफ्तार में क्या खाया जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खजूर पाए वो खजूर से इफ्तार करे, और जो खजूर ना पाए वो पानी से इफ्तार करे, कि पानी जो है वो पाक करने वाला। और अगर किसी के पास पानी भी नहीं है तो जो मुयस्सर है उससे वो रोज़ा इफ्तार कर सकता है। अगली रिवायत भी इसी तरह ही है, उससे अगली रिवायत देखें कि आप नमाज से पहले रोज़ा इफ्तार करते किस चीज़ से? रुताबातिन, तर खजूरें खा के, जिसे खजूर कहते हैं। और अगर वो ना होती तकुन रुताबातुन फतुमैरातुन, तो फिर छुआरों से इफ्तार करते, खुश खजूरें। फ़ैलम तकुन तुमैरातुन हसा हसावात मिम्मा, अगर छुआरे भी ना मिलते तो आप पानी के कुछ घूंट लेकर रोज़ा इफ्तार करते। कुछ घूंट, कुछ घूंट, ये ज़हन में रखना। कुछ ये ना हो कि रोज़ादार पानी से इफ्तार करे और पूरा जग पी जाए और बाद में पेट में दर्द और रातरावी भी ना पड़े जाए। कुछ घूंट से इफ्तार करते, और तरीका भी यही है कि आप इफ्तारी के वक़्त पानी ज़्यादा ना पिएं, कुछ घूंट लें। जब ये आदत बना लेंगे ना तो आपको तरावी पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। और कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये आदत बनाई है कि इफ्तार में पानी समझ लो बस ना होने के बराबर पीना है। थोड़ा सा पिया, खुश्की ख़त्म हुई, फिर खाना खाएं। ये इफ्तार का जो सामान है वो खाएं तसल्ली से, और उसके दरमियान में थोड़ा सा पानी लें और खाएं, नमाज वगैरह पढ़ें। उसके बाद आके पानी की अगर तलब है तो पानी पिएँ, तो वो तबीयत भारी नहीं होगी, बोझल नहीं होगा, और मामला जो है वो बड़ी आसानी से रहेंगे। ईद उस दिन है जिस दिन तुम रोज़ा छोड़ो, और कुर्बानी उस दिन है जिस दिन तुम कुर्बानी करो। यानी कि ईद उल फितर उस दिन है जिस दिन सब ईद मनाएं, और कुर्बानी उस दिन है जिस दिन सब कुर्बानी करें। ईद कुर्बान उस दिन है जिस दिन सब कुर्बानी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौमु यौम अस्सौमु यौम तसूमुन, रोज़ा तो उसी दिन है जिस दिन सब रोज़ा रखो, और ईद उल फितर कब है? जिस दिन सब, यानी कि रोज़ा ना रखना ईद नहीं है। एक शख्स रोज़ा नहीं रख रहा, बीमार हो गया, वो कहे मेरी तो ईद शुरू हो गई है। नहीं, ईद उस दिन है जिस दिन कोई नहीं रखेगा, बल्कि उस दिन रोज़ा रखना गुनाह होगा। और वल अदहा यौम तुदहूना, और आपने कुर्बानी ख़रीद ली तो ये ना समझे मेरी ईद कुर्बान है आज ही हो गई। ईद कुर्बान उस दिन है जिस दिन तुम कुर्बानी करो। जब रात आ जाए और दिन चला जाए फ़क़द अफ़तर साइम, अब रोज़ा इफ्तार किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात आए और दिन चला जाए और सूरज गायब हो जाए फ़क़द अफ़तरता, तो फिर तूने इफ्तार कर लिया। यानी कि इफ्तारी का वक्त ये है, और इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए। इतनी जल्दी भी ना करें कि वक़्त से पहले रोज़ा खोल लें। जल्दी करने का मतलब ये है कि इफ्तार का वक़्त हो जाए, एहतियातन एक आधा मिनट इंतज़ार करें, और अब फिर खाम इफ्तारी को आधा घंटा पौना घंटा लेट ना करें, बल्कि उसी लम्हे एहतियाती वक़्त गुजार के कुछ खा लें, कुछ पी लें, ताकि रोज़ा जो है इफ्तार हो जाए। ये ना समझें कि जी मैंने 16 घंटे गुजारे तो सवाब मिला है, 1 घंटा और गुजारूंगा, ओवर टाइम लगाऊंगा तो सवाब ज़्यादा मिलेगा। नहीं, अल्लाह की हद को क्रॉस नहीं करना। वमन यतअद्दा हुदूदा फ़क़द ज़लम नफ़्सा, जिसने अल्लाह की हद से तजावुज़ किया उसने अपने ऊपर, अल्लाह ने कहा इस टाइम रुक जाना है तो उस टाइम रुक जाना है। उस टाइम ये नहीं कहना कि यार एक घूंट पीने से क्या होता है, नहीं, अगर एक कतरा भी पिया तो रोज़ा नहीं होगा जिस टाइम रोक दिया।
और जिस टाइम कहा खाओ, अब ना खाना गुनाह होगा। समझ आई ना? एहतियाती वक़्त गुजार लें, लेकिन उसके बाद जो है वो रोज़ा इफ्तार करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौम भलाई पर रहेगी जब तक वो इफ्तार जल्दी करेंगे, जब तक वो इफ्तार जल्दी करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है इन्ना अहब्ब इबादी इलैया अअजलुहुम फित्रा, कि बंदों में मेरे नज़दीक महबूब वो है जो इफ्तार में जल्दी करे। आगे देखे नहीं, रावी कहते हैं हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए, पूछा या उम्मुल मोमिनीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो असहाब हैं, उनमें से एक इफ्तार में जल्दी करते हैं और नमाज में भी जल्दी, और दूसरे जो है वो इफ्तार में और नमाज में ताख़ीर करते हैं। तो आपने फरमाया कि इफ्तार में जल्दी कौन करते हैं और नमाज में जल्दी कौन करते हैं? कहते हैं हमने कहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद। तो आप फरमाती हैं कि ये वही करते हैं जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और दूसरे कौन है? हज़रत अबू मूसा। तो हुजूर का अमल क्या है? इफ्तार में जल्दी करना, सहरी के अंदर ताख़ीर करना। लेकिन ताख़ीर का मतलब ये नहीं है कि वक़्त ख़त्म होने के बाद भी खाते रहें। ताख़ीर का मतलब ये है कि आखिरी वक़्त में सहरी खाना। लोग ऐसे ना करें कि रात 12 बजे खाना खा लें कि यार सुबह उठा नहीं जाएगा, तो उठकर मैं बस वज़ू करूँगा और सीधा नमाज़ पढ़ने चला जाऊँगा, तो मैं पहले ही खा लेता हूँ। जो मसनून सहरी है वो आखिरी वक़्त में। ज़ैद बिन साबित कहते हैं हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहरी की, फिर हम खड़े हो गए नमाज के लिए। तो कहते हैं खाने में और नमाज में कितना वो था वक्फ़ा का? सिर्फ 50 आयतों का। सिर्फ कितना? खाना खाया और नमाज अजान हुई और नमाज पढ़ी है, तो खाना सहरी ख़त्म होने में और नमाज होने में सिर्फ 50 आयतों का वक्फ़ा। हमारे यहाँ कई जगहों पे क्या होता है, रमज़ान में फजर का टाइम बहुत लंबा कर देते हैं, पीछे तो करते हैं लेकिन लंबा भी कर देते हैं, सहरी ख़त्म होने के बाद भी आधा घंटा छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहरी का टाइम ख़त्म हुआ तो वही 10 से 15 मिनट के अंदर जमात हो जानी चाहिए। अब उसमें अगर 30 आम दिनों में तो ये होता है फजर की अजान के बाद आधे घंटे का पौने घंटे का वक्फा होता है, लेकिन रमज़ान में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली रिवायत भी इसी तरह ही है। फ़ी बयान फजरी, फजर क्या है? सुबह सादिक का बयान। तो एक सुबह सादिक है और एक सुबह काजिब है। सुबह काजिब में सहरी खाते रहें, और जब सुबह सादिक हो जाए तो अब सहरी नहीं खा सकते। सुबह काजिब रोशनी आती है और फिर अंधेरा छा जाता है, और सुबह सादिक की रोशनी आती है वो जो सुर्खी नमूदार होती है, और वो फिर फैलती 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 वो दिन में तब्दील हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाते पीते रहो, और वला यहीदन्नकुमुस्सातिउल मुस्रिद, और चढ़ती रोशनी तुम्हें धोखे में ना डाले, और खाते पीते रहो हत्ता कि तुम्हारे ऊपर सुर्खी जो है वो आ जाए, यानी कि आसमान पे सुर्खी छा जाए, तब तक खाते पीते रहो। मतलब क्या? सुबह काजिब में खाते पीते रहो और सुबह सादिक तक खाते रहो, और जब सुबह सादिक आ जाए तो अब खाना और पीना ममनू हो गया। अगली रवायत भी इसी तरह, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ है। ला यमनअन्नकुम मिन सुहूरिकुम अज़ानु बिलाल, हज़रत बिलाल की अजान तुम्हें सहरियों से ना रोके, क्योंकि हज़रत बिलाल फजर की अजान नहीं देते, तहज्जुद की अजान देते थे, यही लोगों को बिदारी के लिए अजान देते थे। और ना फजर मुस्ततील, फजर मुस्ततील सुबह काजिब तुम्हें ना मना करे सहरी से, लेकिन जो फजर मुस्ततील है, जो सुबह सादिक है, जो आसमान पे छा जाती है, ये जो है ये तुम्हें सहरी से रोक देती है। तब तो चूंकि वो खुले इलाके नहीं, वो जगह नहीं शहरों में, तो कमरों के अंदर रहना, एक एक बिल्डिंग में 100 मंजिलें हैं, 50 मंजिलें हैं, तो हम टाइम को देख के इफ्तार करते हैं और सहर करते हैं। ये ज़हन में रखें, एक शख्स एक 50 मंजिला इमारत में रहता है ना, तो नीचे वाले पोर्शन पे जो है उसकी सहरी का टाइम भी अलग है और इफ्तारी का भी अलग है। 10 सेकंड का ही फ़र्क हो, 20 फ़र्क है, और जो सबसे ऊपर रहता है उसके टाइम में भी फ़र्क है।
अब दुबई में वो जो एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, बुर्ज खलीफा, अब उसमें तकरीबन ऊपर से नीचे आते हुए कोई 2 मिनटों का फ़र्क पड़ जाता है, कि ऊपर वालों के लिए सूरज गुरूब हो गया, लेकिन नीचे वालों के लिए भी गुरूब, कहीं पाकिस्तान में सूरज गुरूब हो गया लेकिन कनाडा में भी सूरज गुरूब नहीं हुआ, फ़र्क होता है ना। तो इस तरह ऊपर नीचे रहने वालों में भी फ़र्क होता है, तो ये ज़हन में रखिएगा। ये दावत इस्लामी की ऐप है प्रेयर टाइम, इसमें नमाज़ों के औकात वगैरह हैं, तो इसके अंदर अगर आप किसी ख़ास जगह पे रहते हैं जो सतह समंदर से बुलंद जगह है, तो वहाँ पे आपको अपनी बुलंदी ऐड करना पड़ती है, या अपना पोर्शन ऐड करना पड़ता है कि मैं इतनी भी मंजिल पे रहता हूँ, फिर आपको एक्यूरेट टाइम मिलता है कि आपका वक़्त इतने बजे शुरू होगा। फिर तशदीद फिल ग़ीबत लिस्साइम, रोज़ादार अगर ग़ीबत करे तो उसकी क्या वईद बयान हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर रोज़ादार झूठी बात को ना छोड़े और झूठे अमल को ना छोड़े तो अल्लाह को उसका खाना और पीना छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सहरी की फजीलत, सहरी खाओ, इसके अंदर बरकत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी कि हमारे रोज़ों में और अहले किताब के रोज़ों में जो फ़र्क है वो किसका है, सहरी खाने का है। समझ आई? तो इंशाअल्लाह सफ़र में रोज़ा रखना मकरूह है, यहाँ से इंशाअल्लाह अगले सबक में देखें।